छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में बलिदान हुए महाराजपुर के नौगवा गांव के शैलेंद्र का पार्थिव शरीर अब मंगलवार सुबह कानपुर लाया जाएगा। बलिदानी शैलेंद्र के पार्थिव शरीर को लेकर दिन भर गांव के लोग इंतजार करते रहे। सीआरपीएफ के बलिदानी जवान के पार्थिव शरीर के इंतजार के बीच उनके परिवार के लोगों ने स्मारक बनवाने की मांग की है। दरअसल बलिदानी जवान का परिवार भूमिहीन की श्रेणी में आता है। यहाँ पर ग्रामीणों ने बताया कि जवान के परिवार के पास पट्टे पर 1.5 बीघा ही जमीन है। ऐसे में परिवार का भरण पोषण बेहतर ढंग से हो सके, इसके लिए सरकार से प्रभावित परिवार के लिए पट्टे पर जमीन की मांग भी की गई। इस बीच दोपहर में एडीएम फाइनेंस बलिदानी जवान के परिवार से मिलने पहुंचे। यहाँ पर परिवार के लोगों ने मुआवजे के साथ ही बलिदानी जवान की पत्नी के लिए नौकरी और स्मारक बनवाने की मांग की। शैलेंद्र के भाई नीरज का कहना है कि स्मारक बनवाने की मांग पर अफसर गोल मोल जवाब दे रहे हैं और सही जगह का चुनाव नहीं कर रहे। इस बीच बलिदानी जवान से मिलने के लिए सपा नेताओं का दल भी नौगांव पहुंचा। यहां पर सपा नगर ग्रामीण अध्यक्ष मुनीन्द्र शुक्ल, विधायक अमिताभ वाजपेयी, मोहम्मद हसन रूबी ने पीड़ित परिवार के लोगों से बातचीत की। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने एसडीएम सदर से भी बातचीत की। सपा नेताओं ने कहा कि बलिदानी जवान के परिवार की मांग को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुआवजा, नौकरी और स्मारक की मांग पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जी अभी आपको खबर मिली और क्या हमारे पास में फ़ोन आया था वहाँ से, तो हमें यकीन नहीं हुआ कि ये सब हो गया है, लेकिन हिम्मत करके कैसे भी हमने उसको दबा दिया। किसी को बताया नहीं कि घर में भड़बड़ा जाएंगे। फिर यहाँ सूचना आई तो सब लोग इधर उधर हो गए, सब भड़बड़ा गए। तब से आपने देखा ही है सब। अभी इस समय कोई आपकी तरफ से किसी तरह की कोई मांग रखी गई है या मांग अभी कोई आया ही नहीं है, ऐसा कोई जो हमसे कहे कि हम किस स्थिति में हैं। हमारी बस एक ही मांग है कि जो हमें कुछ नहीं चाहिए। जो लड़की है भाई, जो चला गया वो तो नहीं है, उसके जीने के लिए कुछ तो आगे के लिए हो जाए तो वो अपना गुजारा करती रहे बस। देखिए, दुख के इस माहौल में हम लोग दुख बांटने आए हैं यहाँ पर। निश्चित रूप में हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार जो परिवार का हक है बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के उसका हक पहुंचाएगी। और एक तरफ दूसरी तरफ हमको इस बात का बड़ा आश्चर्य है और हम स्तब्ध हैं कि परिवार के यहाँ से एक शहीद हो गया है और सरकार ने टेलीफोन से भी उसका खैरियत नहीं मालूम की, हालचाल नहीं लिया, किसी तरह की कोई संतावना नहीं की। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक हैरानी की बात है। और सरकार को जो हमारा साथी शहीद हुआ है, बेटा इस गांव का शहीद हुआ है, उसके परिवार के लिए जो उचित मुआवजे हैं उसको बिना किसी देरी के, जहां इनके परिवार की डिमांड है स्मारक बनने की, वहां स्मारक बनाएं। इन्हीं सब चीज़ों से दुख कम होगा। हमारे जनपद का एक नौजवान आज शहीद हुआ है। हम सब लोग दुखी हैं, गम में हैं, लेकिन गौरवान्वित भी हैं कि हमारे क्षेत्र के नौजवान ने देश की रक्षा के लिए कुर्बानी दी है। हम लोग परिवार से मिले हैं। शहीद का भाई हमारे साथ में है। माँ और पत्नी की स्थिति बहुत नाजुक है। भावुक माहौल में उनसे बात करने लायक नहीं है, पर बात हो रही है गांव के लोगों से, भाई से। तो हम लोग यहाँ पर शहीद के परिजनों को सांत्वना देना चाहते हैं। उनसे वो हिम्मत से काम लें। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और प्रशासन से हम लोगों ने मांग करी है कि शहीद के लिए स्मारक बनाने का एक उचित स्थान देने का कष्ट करें और गांव को जो परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए था शहादत का, वो और मृतक आश्रित की नौकरी, इसकी तत्काल घोषणा प्रशासन तरफ से हो जाए।